गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, मुझे जो हमारा ड्रेसिंग आईना है ना, उसको साफ़ करना था। बहुत दिन हो गया साफ़ नहीं करी थी, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। बीच में घर में है, फिर भी धूल वगैरह उड़ के जो सब धूल हो जाता है, तब बीच बीच में साफ़ करना तो ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह तो बाहर उठ के मतलब बाहर जाने से बहुत ठंड होता है, तो मैं 6:30 बजे तक, शायद 6:30 बजे तक मैं नहीं नहाई थी। उस टाइम ही मैं साफ़ कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल में जो है, ड्रेसिंग आईना के पास जो कुछ है, जो हमारा जो लेडीज़ का तो जानते हो बहुत कुछ होता है। मतलब ड्रेसिंग चीज़ है, ड्रेसिंग का जो चीज़ है सब कुछ है। तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। सुबह सुबह चाय पी लिया, चाय पीने के बाद और सब कर रही थी। झाड़ू भी नहीं हुआ था, और पहले मैं अरेंज करने के बाद झाड़ू। और देखिए क्लिप है, बैक क्लिप में दिखा रही थी आपको, डिब्बे में मैं रखी हूँ। और जो है, जो हम लगाते हैं फेस पर, सब क्रीम वगैरह सब कुछ मैं रखी थी। उसके बाद झाड़ू मैं करी थी, तो थोड़ा क्लिप में ही मैं क्लिप रखी हूँ। और झाड़ू करके, ठंड तो लग रहा है, इसीलिए मैं रूम में ही चप्पल पहनी हूँ। बहुत ठंड लगता है सच में, बहुत। अभी तो सर्दी का मौसम, हमारा इधर बहुत ठंड होता है। जो हम हिमालय के जैसे ऐसा फील होता है। लंदन में भी इतना नहीं होता होगा, इधर जैसे लगता है ठंड। तो मैं चप्पल पहनकर ही सुबह सुबह काम करती हूँ। और ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाली पैर पर नहीं रहती हूँ, सॉक्स लगाती हूँ, नहीं तो चप्पल पहनकर ही मैं काम करती हूँ। झाड़ू वगैरह लगा ली, झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, हाथ में ही पोछा लगाऊंगी। वो जो मोपिंग स्टिक में नहीं लगाऊंगी, हाथ में। बीच बीच में हाथ में पोछा लगाने से जो सब मैला है ना, उसको जो किनारे में लगता है, जो हमारे दीवार है, दीवार के साइड में जो होता है, वो सब साफ हो जाता है। तो और मुझे कमेंट भी आया था, आप साड़ी पहनकर झाड़ू पोछा करो। तो मैं साड़ी पहनकर साड़ी तो पहनी हूँ, झाड़ू पोछा का वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ। तो ऐसे बीच बीच में मैं मॉपिंग स्टिक में करती हूँ ना ऐसे। तो आज टाइम मिला, और जो मैं ड्रेसिंग आईना को भी मैं साफ़ कर रही थी, तो हाथ में मैं पोछा लगा रही हूँ। तो एंजॉय कीजिए मेरा पोछा को, और आगे है इंटरेस्टिंग वीडियो, तो देख लीजिए। मैं घर में जितना हो सका मैं उसी का वीडियो बना पाऊँगी। बाहर तो कहीं नहीं जा पाऊँगी लेडीज़ वीडियो के लिए, तो कहाँ मैं बाहर जाऊँगी, किधर जाऊँगी। और अभी तो जो है मतलब 25 दिसंबर से गाइडलाइन आ गया कि कहीं बाहर नहीं जा पाओगे। तो हमको कहीं घूमने जाना था, लेकिन अभी गाइडलाइन की वजह से हम घूमने नहीं जा पाएंगे। तो घर का वीडियो ऐसे है, तो मैं कहाँ जाओगी, हम लेडीज़ कहाँ जाएंगे? घर का ही काम तो दिखाएंगे ना भाई। डेली ब्लॉग में क्या करेंगे, कहाँ से मैं लेकर आऊँगी? मुझे सुबह सुबह झाड़ू कर लिया, झाड़ू करने के बाद पोछा के बाद मैं जो नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद पूजा वगैरह वो सब कुछ होगा। तो देखिए पोछा तो हो गया, और उसके बाद मैं साफ जो हाथ को, तो मतलब उधर का भी हो गया था, लेकिन इधर का नहीं हुआ था, तो इसका मैं पोछा लगा ली और आराम से। उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं कैसे साफ़ कर लिया, अरेंज कर लिया ड्रेसिंग आईना पर। बहुत कुछ इधर उधर का सब में से ही पड़ा हुआ था, तो कुछ चीज़ मैं बाहर निकाल दी। अभी साफ है ना, साफ दिख रहा है। और उसके बाद मैं क्या करना, नहा लिया था और पूजा वगैरह करी। पूजा के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता बना रही हूँ नहीं, रोटी था, रात का रोटी था।
और 2 जन के लिए तो रोटी था, हम दोनों खाएंगे और हमारा डॉगी वो भी खाएगा। टॉमी, उसको टॉमी कहते हैं, हम कहते हैं उसको। तो डॉगी भी खाएगा रोटी, हम दोनों भी खाएंगे। इसीलिए मैं भाजी बना रही हूँ, सूखी भाजी बना रही हूँ। बीच में वो जो मैं पूजा करी थी, वो जो केला, उसको मैं खा रही थी। और चावल को मैं निकाल के, हम तो उड़िया है भाई, आपको पता है। हम चावल निकाल कर रख रही थी। और जब शॉप से आने के बाद एकदम से चावल बैठा दूंगी और गर्मा गर्म चावल खाएंगे। तो भाजी हो रहा है। और ऐसे लेडीज़ को सोच में दुर्गा माँ जैसा 10 हाथ होता तो इधर उधर का काम कर लेते हैं। तो मेरे वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। तो जो हो गया भाजा, सूखी भाजी हो गया, उसके बाद मैं क्या करी ना, जो कढ़ाई पर अंडा चढ़ा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नमक डालकर, अंडा है, अंडा करी बनना था। तो अंडा करी में अंडा सिझा दी थी। एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। अभी देखिए, अभी 10 बज गया, फिर भी कोहरा, बहुत कोहरा है। 10-15 हो गया। मैं दिखाती हूँ 10-15, देखिए 10-15 हो गया, फिर भी कोहरा अभी तक है। तो मैं नहा लिया, नहाने के बाद मैं भाजी बना रही हूँ, रोटी खाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, जब हमारे चैनल को न्यू विजिट करें तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मैं न्यू वीडियो डालूंगी आप लोग के पास पहुँच जाएगा, तो आप साथ देते रहिएगा। तो भाजी बना रही हूँ और आज अंडा करी बनेगा और चावल। तो अंडा को मैं क्या करना, सिझा के रख दी हूँ। मैं अभी नाश्ता करके शॉप जाऊँगी। शॉप से आने के बाद मैं चावल अंडा करी बनाऊंगी। अभी भाजी बना रही हूँ, सब काट के रख दी हूँ। तो देख लीजिए और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। एक करी के लिए मैं जो प्याज लहसुन सब काट के रख दी थी। इधर मैं जो रसगुल्ले भी निकाली थी टिफ़िन खाने के लिए, ये देखिए भज्जा है। उसके बाद मैं शॉप से आ गई थी, चावल भी बैठा दी और चावल तो होने वाला था। चावल को चावल तो हो गया था। उसको मैं निकाल कर क्या करूँ ना, जो पानी निकाल दूंगी। निकालने के बाद हमारा जो अंडा करी जो वो बनेगा। तो जो हमारे मसाले की डिब्बे है, मसाले के डिब्बे में मसाले जो सब था ना, जो हमारे मसाले सब मतलब जो हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और सब ख़त्म हो गया था। उसको मैं रख रही थी, क्योंकि एक ही टाइम सब कुछ रख दोगे तो जब काम करते हो किचन का जो कुकिंग करते तो उस टाइम हमको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एक डिब्बे में सब कुछ रह जाता है ना। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कुछ गरम मसाला, सरसों, सब एक डिब्बे में ही रह जाता है। तो कुछ नहीं, जब डिब्बे खोलोगे, कढ़ाई बसाओगे तो चूल्हे पर, और डिब्बे खोलोगे सब कुछ मिल जाएगा और आराम से काम होगा। ऐसा होता है ना, आप लोग के पास भी ऐसा होता होगा। मेरे तो मैं ऐसे रखती हूँ। तो देखिए, इधर कढ़ाई को भी गरम कर दी हूँ, कढ़ाई, और मसाला को भी पीस दी हूँ। और मसाले में मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, जो मसाले को, जो प्याज लहसुन को पेस्ट में जो करती हूँ ना, मैं एक ही टाइम ही कर देती हूँ। प्याज लहसुन और अदरक को एक ही टाइम ही मैं जो मसाले को पीस लेती हूँ। उसके बाद सारे मसाले को भी कभी कभार क्या करती हूँ ना, सारे मसाले को ही वहाँ मैं दे देती हूँ मिक्स, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कभी बहुत कम मैं बाद में देती हूँ। लेकिन जो मेरा जो प्याज लहसुन और अदरक एक ही टाइम में पीसती हूँ। कोई क्या करते हैं ना,
अलग अलग करते हैं, नहीं मैं एक ही टाइम कर लेती हूँ। इतना भी मैं प्रोफेशनल नहीं करती हूँ, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बहुत लोग करते हैं, प्याज अलग, लहसुन अलग और अदरक अलग करते हैं, लेकिन मैं एकदम से अलग करती हूँ। और जो मैं अंडा करी के साथ आलू डालकर करना मुझे अच्छा लगता है। और आलू सिझा के मैं रख दी थी, और आलू और अंडा करी अच्छा लगता है मेरा तो हमेशा ऐसे होता है। और देखिए कढ़ाई को भी चढ़ा दी हूँ, तेल को भी गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। इधर चावल बैठाई थी, और उसको भी मैं पानी निकालूंगी। और अंडा बनेगा ना, और छिटा इधर उधर होगा, इसीलिए जो दूसरे चूल्हे का जो है स्टैंड, 2 स्टैंड को मैं निकाल दी हूँ। ऐसे इजी में हम पोछा पर कपड़े में पोछ लेती हूँ। तो इधर देखिए जो चावल है, जो भात है, उसमें जो पानी को मैं निकाल रही थी, जो बेसिन के ऊपर मैं पानी निकाल के चावल को मैं वहाँ रख दी हूँ। 3 जन खाएंगे ना, इसीलिए ज़्यादा चावल तो नहीं मैं बनाई हूँ। मतलब 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम होगा या कितना मुझे पता नहीं। एक जो शालीमार डिब्बा है पहले जो मिलता था 250 ग्राम का, उसी में एक डिब्बे और एक थोड़ा सा चावल देकर मैं बैठाती हूँ, हो जाता है हमारा। और जो हमारा डॉगी भी खाता है। तो देखिए इधर आलू को भी मैं जो सिझा के रखी थी उसको चोपा को भी निकाल रही थी। और इधर तेल गरम हो गया तो अंडा को मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके रखूँगी। उसके बाद मसाला मैं बनाऊँगी। एक मज़े की बात मैं बताऊँगी आपको। पहले जब मैं बैचलर था, जब मैं मतलब जब स्कूलिंग या नहीं, मैं जो मेरा पढ़ाई जब कर रही थी, मैं इंटर में थी। इंटर में मुझे पता भी नहीं था अंडा करी कैसे बनाते हैं। सच में मैं पढ़ाई के टाइम किचन का काम भी ज़्यादा नहीं कर रही थी, चाय वगैरह वो कर लेती थी, लेकिन वो जो एक करी परी वो नहीं करती थी। तो मैं कैसे एक करी करते हैं मुझे पता नहीं था। मैं कैसे सोच रही थी, देखिए जो टमाटो को भी काट रही थी, मुझे याद आ रहा है अंडा करी कैसे करते हैं। अंडा को सिझाते हैं, सिझा के मसाले बनाते हैं, मसाले को भूनते हैं, भूनने के बाद ही डायरेक्ट अंडे को डालते हैं। ऐसे मैं सोचती रहती थी। एक दिन मुझे बोली माँ तो अंडा करी बना लो। तो मैं अंडा करी कैसे, वैसे ही मैं कर ली थी, अंडे को फ्राई नहीं कर रही थी। तो मुझे बोली अंडे को क्यों नहीं फ्राई की, तो फ्राई भी करते हैं क्या, एक ही टाइम नहीं होता है क्या। तो बोली नहीं पहले अंडे को फ्राई करते हैं, उसके बाद ये माँ माँ से ही सीखना पड़ता है। वो जो किचन का काम ना, जो रसोई वो सब करना सीखना पड़ता है। मेरी बेटी को तो वो मैं जब किचन में करती हूँ वो मेरे पास रहती है, बीच बीच में आती है, देखती है कैसा आता है उसको, अभी मालूम हो गया। तो देखिए बातें करते करते अंडा करी भी बन गया। और आप भी अंडा करी को एंजॉय कीजिए, खा लो जी। और हम भी खाएंगे, लंच करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।